अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली बज़ और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन। महंगाई अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी और इस बार भी हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। उस वक्त शायद कुछ वजूहात की वजह से कुछ लोग हमारे स्टूडियोज में मौजूद नहीं थे, लेकिन आज जो लोग हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वो यकीनी तौर पे इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में महंगाई का तूफान जिस तरीके से खाने पीने की एशिया पे आता हुआ नजर आ रहा है वो तमाम तर लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल में मुब्तला कर रहा है। आज हर खास आम की बात करें तो बढ़ती हुई महंगाई, निर्खों में इजाफा, ये हर किसी का बुनियादी सवाल है कि ना जाने कब आंख खुले, कब कौन सी सुबह उठे और एक बार फिर से हम नए रेट्स, नए नर्ख देखेंगे मार्केट्स के अंदर। यही वजह बनी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले एक और कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जब बात हुई दूध की कीमतों पे। दूध की कीमतों में इजाफे का जैसे ही इंदिया आया, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, गली मोहल्ले हर जगह एक ही बात होने लगी कि अब ये महंगाई का तूफान कहां जाकर रुकेगा। इसी मौजू पे बात करने आज हमारे साथ मौजूद है हमाद साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के। तो साथ साथ अवाम का मौकफ रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जनाब शकील बेग साहब जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल के। हमाद साहब और शकील साहब, आप दोनों को वेलकम करता हूं शो पे। हमाद साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करता हूं। मैं जब हम ये टॉपिक का जब शुरू हुआ, जैसे ही दूध की कीमतों की बात आई, हमने पहले तो पता लगाना चाहा कि पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में डेयरी की कितनी सारी एसोसिएशंस हैं जो कि काम कर रही हैं, अगर इसको हमें वाजे कर दें तो। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें अपनी बात रखने का। इस वक्त में 3 एसोसिएशन जो है यहाँ काम कर रही हैं जो डेयरी एसोसिएशन के नाम से जो है रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, तो जिसमें DCFA डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन, डेल्फा अभी उन्होंने भी स्टार्ट किया, इसके अलावा DFA के नाम से है डेयरी एसोसिएशन, डेयरी फार्मर एसोसिएशन। अच्छा, ये तीनों एसोसिएशन जो हैं क्या इनमें एक हमांगी है, क्या ये पैरेलल अपने साथ चल रही हैं, इनके अपने अपने इंडिविजुअल फैसले हैं? देखिए, इनके बिल्कुल इंडिविजुअल फैसले होते हैं, मगर तमाम के तमाम जो है फार्मर की जो मुश्किलात हैं उनको उसको सामने रखते ही वो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जिस तरह के ये मामलात आते हैं, हम देखते हैं कि जो इजाफे की बात आती है या चैलेंजेस की बात आती है डेयरी इंडस्ट्री के, तो उसमें आवाम परेशान होती है कि हम आखिर किस जगह राब्ता करें, किस शख्स से राब्ता करें, क्योंकि मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई हैं। अब पहले तो ये बता दें कि ओवरऑल ये जो परसेंटेज है ये कराची के हद तक महदूद है, और साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगा ये जो आजकल बड़ी खबर गर्म आ रही है कि दूध की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, ये क्या सिर्फ खबर है या इसमें कोई सदाकत भी है? देखिए, इस वक्त बिल्कुल जो एक महंगाई का तूफान आया हुआ है और उसी से हम लोग फार्मर भी दो चार हैं। फार्मर को जो इनपुट मिलता है उसी के वही प्रोडक्शन का बाइस बनता है। तो इस वक्त इनपुट जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। इस वक्त फी लीटर कॉस्ट हमारी तकरीबन 149 रुपये से 150 रुपये के करीब है, जबकि हमारे फॉर्म से जो दूध उठ रहा होता है वो तकरीबन 102 रुपये हमारा फी लीटर दूध उठ रहा है। तो इस वक्त एक बहुत बड़ा गैप है, जिसको गैप को कम करने के लिए इस वक्त हमने 140 रुपये कीमत का अनाउंस किया है दूध का, जो कि रिटेल होगा। ये कब से होगा? तो ये 11 फरवरी से हमारा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह 11 फरवरी से जो है ये दूध के कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। तो शकील साहब, मैं अगर ये इजाफे की बात करूं तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि बाजार में इस वक्त जो दूध दस्तयाब है, क्या वो अपने जो निर्ख हैं उसके ऊपर दस्तयाब है या उसमें ऑलरेडी इजाफा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त छोटे बच्चों और ख़ासकर बुज़ुर्गों और ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो एक ही बात करते हैं कि ख़वातीन में, बच्चों में और बुज़ुर्गों को आप इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए दूध पिलाएं। अच्छा, दूध कहाँ से पिलाएं जी जब दूध इतना महंगा हो जाएगा? अच्छा, चूँकि दूध महंगा हो या किस तरह हो ये तो एक अलग फैक्टर है। पहली तो बात है कि ये एक डेयरी फार्मर हैं, ये राइट नहीं रखते कि किसी भी कंडीशन में कि रिटेल में इतने रुपए लीटर दूध बिकेगा। एक तो इनको इख्तियार नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के फैसले की ये बेसिकली धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट 94 रुपीज में जब हुआ था दूध, तो बकायदा सिंध हाई कोर्ट के फैसले पे अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, तो अभी तक कोई फैसला, जबकि ये काम करना होता है कमिश्नर कराची जो कि कंट्रोलर जनरल प्राइजेस है कराची का, ये प्राइस उसने देनी होती है। इंडिविजुअल कोई भी एसोसिएशन उठकर कभी अनाउंस कर दे। और दूसरी बात, आपने इनसे सवाल किया कितनी एसोसिएशन है, तकरीबन 4 से 5 एसोसिएशन हैं इनकी, ठीक है जी। हाजी अख्तर जो सबसे पुराने हैं, ये ओन करेंगे इस बात को, हाजी सिकंदर बहुत पुराने हैं, उसके बाद
शाकिर उमर गुज्जर हैं, वो तीसरे नंबर पे या चौथे पे आएंगे। फिर एक और है जो अभी मैंने एक और जिक्र किया, तो 4-5 एसोसिएशन इनकी बनी हुई है। एक भी एसोसिएशन ऐसी नहीं है जो ट्रेड में रजिस्टर्ड हो, सारी वेलफेयर एसोसिएशन हैं, सारी वेलफेयर के लिए काम करती हैं। अच्छा, इनसे पूछा जाए कि आप वेलफेयर एसोसिएशन का मतलब तो ये नहीं हुआ कि नहीं कर सकते, छूट है ट्रेड में नहीं कर सकते सर। ये बात हम इनको बता बता कर थक गए हैं कि आप ट्रेड में रजिस्टर्ड हो जाएं, ताकि आप ट्रेड में जब होंगे तो आप खाली दूध के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, बाकी चीजें भी आपकी बहुत सारी हैं जो आप बना रहे हैं, वहां पर आप उस तरफ भी जाएंगे। मसला क्या है कि ये इस चीज को नहीं समझते। इनके लिए सबसे आसान हदफ है आम कंज्यूमर को टारगेट करना, दूध की कीमत बढ़ा देना। जब दूध की कीमत बढ़ती है ना, तो आपके दही की कीमत भी बढ़ती है, दूध से जुड़े हुए जितनी भी प्रोडक्ट होंगी डेफिनेटली उसकी कीमतें बढ़ेंगी। तो मेरा पहला तो क्वेश्चन यह है कि किसने इख्तियार दिया है इनको, कौन सी अथॉरिटी है जिसने इनसे कहा हुआ है कि आप अपनी कीमतें अनाउंस कर दें? तो पहली तो बात है, ये तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा। अगर सो रही है तो सर मैं सॉरी मैं ये बात नहीं करूंगा। मैं सॉरी टू से सिंध गवर्नमेंट को चैलेंज किया है इन्होंने कि हम 11 फरवरी से हम 20 रुपए बढ़ा देंगे। 20 रुपए नहीं बढ़ा देंगे, आप 46 रुपए बढ़ाएंगे। सर पहले तो तस्हीह कर लें, आप अपनी 20 रुपए नहीं बढ़ा रहे, आप 46 रुपए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है स्टिल अभी तक कायम और दायम है। आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर देना, उस नोटिफिकेशन को आप उसको चैलेंज करके जो अदालत रहनुमाई फरमाए और कराची की इंतजामिया बैठकर इनको भी साथ बढ़ाए। हम ये नहीं कह रहे हैं ना बैठे, ये बिल्कुल ये स्टेक होल्डर है, चाहे वेलफेयर हो या कोई भी है, स्टेक होल्डर है। इनकी भैंसें, इनके बाड़े, इनका पैसा लगा हुआ है, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन एक मैकेनिज्म है ना, उस मैकेनिज्म से हटकर तो कोई चीज नहीं होनी चाहिए ना। केपी में, मैं थोड़ी बात को खत्म करूंगा, केपी में और पंजाब में सारी कमेटियां तहलील कर दी हैं गवर्नमेंट ने। क्यों कर दी हैं? इसी वजह से कि ये मामला खराब होता जा रहा है। अब इस वक्त इनको भी चाहिए कि ये बैठकर कमिश्नर कराची से बात करें। शकील साहब, मैं हमासा का चाहूंगा, लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं, ये जो 94 रुपए का प्राइस जो मिल्क का है, ये लास्ट प्राइस इंक्रीज कब हुआ था? 2018 में, 2018 मार्च में। हाँ, मार्च में। हमारा साहब 2018 में प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो फिर तो इनका क्लेम जस्टिफाइड नहीं है कि 2 साल का अरसा गुजर गया तो फिर हम प्राइस तो अगर सर बढ़ा क्लेम अगर जस्टिफाइड है तो कौन बढ़ाएगा? ये बढ़ाएंगे? पहले 94 रुपए किसने अच्छा, बढ़ाए? हमारा साहब ये भी क्लियर कर देना कि जो 11 तारीख से कीमतें बढ़ने जा रही हैं, तो 11 तारीख से आप लोग अनाउंस करके कीमतें बढ़ा देंगे या आप लोग ने इस बारे में किसी से मुशावरत की? देखिए, सबसे पहले तो जिसको ये तमाचा कह रहे हैं ना, ये तमाचा आज का नहीं है, ये काफी अरसे से लग रहा है, बार बार लग रहा है। बिल्कुल बार बार लग रहा है। बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि एसोसिएशन ही अनाउंस कर रही है, ये आज का कोई नया पहली दफा नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, ये कुछ तक कई अरसे से हो रहा है। और ये जिसकी बात कर रहे हैं, रेट तो अनाउंस पहले भी 94 रुपए हो चुका था, ये हमने हाई कोर्ट से 94 रुपए लिया था। ठीक है, मार्च 2018 की बात है, बिल्कुल सही कोट कर रहे हैं। और उस वक्त जो है कमिश्नर कराची हमें रेट देने को उस वक्त भी तैयार नहीं था, और उन्होंने 94 रुपीज उस वक्त अनाउंस किया था। और देखिए 3 साल का अरसा गुजर गया, जिसको आप खुद भी कह रहे हैं कि महंगाई इस वक्त डॉलर जो है वो अपने रिकॉर्ड कीमत पे पहुंच चुका है। हमारे डायरेक्टली इंपोर्ट होती हैं काफी सारी चीजें इस वक्त, जो हमारी अपनी जो गंदम है या फला दूसरी चीजें, वो तो इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें इंपोर्ट करके महंगी चीजें इस वक्त हमें इनपुट करना पड़ रही है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन, वैसे ही हमारी प्रोडक्शन दूसरी तरफ हमारी कम है क्योंकि रिसर्च है नहीं। ठीक है, तो इस वक्त हमें तकरीबन 149 रुपए के करीब दूध पड़ रहा है। इसको जरा मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो दूध आप बेच रहे हैं, अगर मैं कहूं इस कराची में दूध कितने का बिक रहा है? कराची में 120 रुपए का बिक रहा है। 120 रुपए का अगर दूध बिक रहा है तो दैट मींस ऑलरेडी 94 की जो प्राइस थी इस पे 120 का दूध बिक रहा है, और आप कह रहे हैं कि अभी भी 20 रुपए आप लॉस में जा रहे हैं। यही बात है, मैं अगर सही समझ रहा हूं तो? बिल्कुल 20 रुपए का मतलब कम से कम 30 रुपए प्रॉफिट शामिल नहीं है हमारा, अभी प्रॉफिट शामिल नहीं है। सवाल तो ये बनता है कि जब आप लोग ये बात करें कि सालों से ये बिजनेस लॉस में है, तो ये बिजनेस क्या क्यों जा रहा है? देखें, यही सवाल ने हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री तबाह कर दी। यौन तबाह हो गया, कॉटन तबाह हो गया, बहुत सारी जो है बिजनेसेस हमारे तबाह हो गए। तो ये सवाल करने का नहीं है, इसको कोई मैकेनिज्म बनाने का। मैं इनसे इतफाक करूंगा कि मैकेनिज्म होना चाहिए। बदकिस्मती से मैकेनिज्म नहीं है हमारे। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, आज मार्केट में आप 3 साल के अरसे की बात करें, 3 साल पहले और आज में जितने प्रोडक्ट्स मिल्क के जितने ब्रांड्स लॉन्च हो चुके, 3 साल पहले उतने नहीं थे। 3 साल के दौरान मैं अगर अपने घर की सड़क की बात करूं तो वहां शायद 1 या 2 दूध की दुकानें थी, आज 6 दूध की दुकान है। तो अगर ये बिजनेस इतना ज्यादा गैर मुनाफा बख्श है तो आप ये बिजनेस कर क्यों रहे हैं, और ये फैल कैसे रहा है? देखिए, इस वक्त फैल यूं रहा है कि इस वक्त जो है जो डायरेक्ट जो फार्मर है ना, जो ट्रेडिशनल जो जद्दी पुश्ती फार्म काम कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल से काम कर रहे हैं,
اور اس وقت ان کا جو ہے اتنا زیادہ پروفیٹیبل ان کے لیے رہا نہیں ہے. تو نئے لوگ آ رہے ہیں, وہ نئے طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں, خود ریٹیلر کے پاس کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی انہوں نے کتنا گرو کیا اصل دیکھنا ہی ہے. وہ جتنے بزنسز کی آپ بات کریں 1.5 سال میں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل کئی بند ہو چکے ہیں. کتنے بزنس یہ آئے اور کتنے بند ہو چکے ہیں. تو یہ برانڈ بہت سارا لوگ لے کے آ رہے ہیں اور برانڈ بند ہو رہے ہیں. تو اس میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. سروائیو, شکیل صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. سروائیول کا جو معاملہ ہے وہ یقینی طور پر مشکل ہو چکا ہے, لیکن یہ سوال میں شکیل صاحب بریک کے بعد آپ سے بھی پوچھوں گا کہ یہ اتنا غیر منافع بخش کاروبار ہے لیکن یہ پھر بھی پھیل رہا ہے, کہ وجوہات کیا ہیں؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.